हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में रागनी शेफ। मेरी सुबह हो चुकी है, आज है गणगौर का दिन। पिछले काफ़ी समय से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में मेहंदी का कोड लगा हुआ है सुबह सुबह, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रात को मेहंदी नहीं लगा पाई। और गणगौर ऐसा फेस्टिवल है जहाँ मेहंदी लगाना बहुत मस्त होता है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने बैठे बैठे मेहंदी लगा भी ली जब तक राघव सो रहा था। ये मैंने इंस्टेंट मेहंदी लगाई है। जब तक मैंने अपना गर्म पानी पिया है तब तक ये मेहंदी मैं सूखने दूँगी। इसके बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो ये इंस्टेंट मेहंदी है मेरी। नॉर्मल मेहंदी मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरे को फ़ीवर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह जब तक राघव और ये दोनों सोते रहते हैं तब तक मैं अपनी मेहंदी लगा लूँगी और वॉश भी कर लूँगी, रच भी जाएगी। और ये दोनों उठ जाएंगे तो मुझे और इनको दोनों को ही दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी इस तरीके से, कौन से मुझे पता भी नहीं था, बट वो पता नहीं कहाँ से अचानक से माइंड में आइडिया आ गया। तो ये देखो, मैं अपना हाथ वॉश करके आ गई हूँ। मेरी मेहंदी रच भी गई है बहुत प्यारी। मतलब मोबाइल से लगा के मैंने 10 मिनट्स में अपने हैंड वॉश कर लिए। अब देखते हैं इसका कलर और कितना गहरा होता है। मतलब अभी तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने पूरा रात भर मेहंदी लगाया हुआ हो। और यहाँ पे मेरा मेहंदी लग भी गया, सूख भी गया और ये दोनों सो रहे हैं। और अब मैं पी रही चाय। इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या वायरल सा चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से दवाई खा रही हूँ पर सही होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये मैंने बहुत टाइम बाद खुद से मेहंदी लगाई है। वैसे तो मैं खुद से मेहंदी मतलब बोल लूँ कि मुझे आती नहीं है। ये तो मतलब बस मैंने ऐसी लगा ही ली है। मेहंदी लगाना मुझे आता नहीं है, पर ये वो है कि जब इमरजेंसी हो जाए तो अब मैं लगा सकती हूँ थोड़ा बहुत तो अपने हाथों पे। तो ये मैंने बहुत टाइम बाद मेहंदी लगाई हुई, 10-15 मतलब 5-6 साल बाद खुद से। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना सुबह सुबह का टी। और आज थी गणगौर, तो पापा ने सुबह नीचे से पूड़ी वूड़ी सेक के अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि हम जाने वाले नरी सैमरी वाली मैया के मंदिर। तो खाने की तैयारी हो गई है। और मम्मी ने भेजा मेरे लिए गुने, क्योंकि आज गणगौर है। तो गुने का सबसे बड़ा शगुन होता है गणगौर पे। ये देखिए, ये मेरी मम्मा ने भेजे हैं, कितने बड़े बड़े गुने बना के पूजा किए। देखिए, हैंडमेड गुने, मतलब इतने टेस्टी लगते हैं ना मुझे तो। ये मीठे वाले गुने हैं, खाने के बाद एक खा लो तो एकदम मीठे का काम करते हैं। और ये सिर्फ गणगौर पे खाने को मिलता है। देखो कितना, मतलब कितने प्यारे प्यारे गुने उन्होंने बना के भेजे हैं। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये मेरा पूरा कबर्ड है तो इस तरीके से बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ साड़ी। तो ये 2 साड़ी जो मैंने निकाली हुई हैं, एक तो ये रेड वाली साड़ी है मेरी बनारसी, तो मैं ये पहनूँ आज गणगौर पे कि मैं ये वाली साड़ी पहनूँ। ये दोनों साड़ी में से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। देखिए, कौन सी वाली साड़ी पहनूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पर आज गणगौर है और सुहाग वाला फेस्टिवल है, तो मैं इसलिए ये वाली रेड वाली साड़ी पहनूँगी। तो ये फिर साड़ी को क्या ही होगा रखे रखे, तो हार पे ही अच्छी लगती है, तो मैं कभी और भी पहन सकती हूँ। तो अब ये मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, पूरा साड़ी वाड़ी पहन के, पूरा सुहाग सोदा श्रृंगार करके, क्योंकि आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है सुहागनों का। तो यहाँ पे ये भी तैयार हो चुके हैं। पूजा वगैरह करके अब हम सब लोग निकल गए हैं नरी सैमरी वाली मैया के दर्शन करने के लिए। घर पे हमने मैया की जोत करी, उसके बाद गणगौर की पूजा करी, और अब हम सब लोग जा रहे हैं नरी सैमरी वाली मैया के, क्योंकि नवरात्र के तीसरे दिन और गणगौर पे नरी सैमरी वाली मैया के बहुत बड़ा मेला लगता है। और तो वही जो हमारी कुलदेवी है, अब हम उनके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं पूजा करने के बाद। जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी पूजा का शूट नहीं कर पाई। तो अब ये देखिए, इन्होंने पूरा गाड़ी को भजन चला रखे हैं। हम पहुंच गए हैं फाइनली नरी सैमरी। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रखी थी और इतना बड़ा मेला लगा हुआ था कि गाड़ी बहुत पहले ही पार्क करा दी। तो यहाँ से हम अपना खाना वगैरह लेके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहीं पे है तालाब, इसे देख के बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा था। और इस पर बोट भी चल रही थी आज तो। पिछली बार जब हम आए थे तब बोट नहीं। अब यहाँ पे हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी पर बहुत अच्छे दर्शन हुए मैया के। मुझे यहाँ पे मंदिर में सबसे बड़ा अच्छा यही लगता है कि कितनी भी भीड़ हो पर मैया सबको बहुत अच्छे से दर्शन देती हैं। तो यहाँ पे मैं बैठे हुए हैं हम थोड़ा सा, मम्मी ने बोला कि हम आए हैं तो मंदिर में थोड़ा बैठ के चलेंगे, तो हम बैठे हुए थे। अब हम जा रहे हैं जलेबी लेने यहाँ पे, क्योंकि कन्या लांगुरों को हमें जलेबी बांटनी थी, तो हम यहाँ पे जलेबी लेने जा रहे हैं।
ये देखिए ये है सैमरी गाँव की जलेबियाँ। मतलब अलग ही मतलब चीज़ मटेरियल सब जगह पे सेम ही होते हैं, लेकिन बनाने का तरीका से वो पूरा अंदर लुक ही चेंज हो जाता है। तो देखने में इतनी बड़ी-बड़ी लग रही थी। फिर जलेबियाँ बाँटने के बाद हमने ढूँढी एक ठंडी-ठंडी जगह, जहाँ पर हम ये लाए थे घर से बनाकर। मतलब मम्मी ने बनाई थी सब्जियाँ तो आलू और ये भिंडी की और मिर्च, बाकी पूड़ियाँ हमने मिलके सेकी थी। तो ये देखिए यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे हैं अपना ठंडी-ठंडी जगह पे चटाई बिछा के। इस तरह की पिकनिक में बड़ा ही मज़ा आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट उसके बाद ये हुआ कि हम खाना खा के गए बोटिंग करने के लिए चलते समय। फिर बोट दिख गई और फिर मम्मी ने कहा चलो बोट में बैठते हैं। फिर हमने ये बोटिंग करी। मेरा बहुत टाइम से मन था बोट में बैठने का। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ऐसे बोलते थे कि बोट में नहीं बैठना है, तो उसके बाद फिर मौका पड़ा नहीं राघव के बाद। तो अब यहाँ पे हमें बोट भी मिल गई, पानी भी मिल गया। तो इस धूप में, तपती धूप में ऊपर तिरपाल टांग रखा था, तो मतलब धूप नहीं लग रही थी हमको, लेकिन इतना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सबसे ज़्यादा मज़ा आया तो राघव को बोट में बैठने में। वो मतलब फ़र्स्ट टाइम बोट में बैठा था तो वो इतना खुश हो गया था। एक तो उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी धूप की वजह से, तो यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से उसने खूब अच्छे से अपने पैर धुलाए। फिर मैंने इनसे कहा कि तुम मेरा थोड़ा सा रील बना दो, मतलब थोड़ा सा पकड़ लो। हमेशा मैं ही मतलब कैमरे से फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ, तुम कुछ नहीं करते हो। तो मतलब ये ऐसे बनाते हैं कि पूरा फेस क्लियर ही नहीं आ पाता। इनसे बनवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है मेरा। ये देखिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था बोट में बैठना तो, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया बोट में बैठ के। और यहाँ पे मैं हाथ डालने की कोशिश करी थी पानी के अंदर। जब भी मैं हाथ डाल रही थी तभी मतलब वो बोट थी वो दूसरी साइड झुक जा रही थी, तो मेरा हाथ पानी में प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहा था। फिर जो बोट चलाने वाले भैया थे उन्होंने कहा रुको 5 मिनट, फिर उन्होंने बोट को टेढ़ा कर दिया। फिर बहुत अच्छे से हाथ किया और इतना उसमें मछलियाँ भी थी जो मतलब हाथ देख के ऊपर की तरफ आ रही थी। और बाकी तो नरी सैमरी से निकल के हम पहुँचे बाके बिहारी मंदिर। तो यहाँ पे हमारी कार आगे पार्क करवा दी थी क्योंकि पैदल ही जाना पड़ता है, वैसे भी गाड़ी वहाँ तक तो मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो वहाँ हमने पार्क करी अपनी कार और हम जा रहे हैं पैदल पैदल बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। राघव तो फर्स्ट टाइम बिहारी जी के दर्शन करने वाला था और यहाँ पे हालत पूरी धूप में देखिए कैसी हो गई है। वृंदावन की गलियों में टहलने का भी अपना ही एक अलग ही मज़ा है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जो मंदिर बने होते हैं, ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर। मतलब इसमें इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, देखो सीढ़ियाँ देख के ही हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम इसमें नहीं गए क्योंकि इतना मतलब 50 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसमें वही कालिया घाट है जहाँ पर जो कृष्ण भगवान हैं जमुना जी में अपनी गेंद लेने उतरे थे और फिर उन्होंने कालिया नाग के जहर से जमुना मैया को मुक्त किया था। तो ये वही मंदिर है। कितना प्राचीन मंदिर है, मतलब इसको देखने में बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं। बिहारी जी के दर्शन करके एक अलग ही रूप आ जाता है चेहरे पे। तो बिहारी जी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अब तो ऐसा सिस्टम कर दिया है पैसे दे के दर्शन वाला हिसाब है। तो मुझे तो मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा मन खट्टा सा हो गया था। और वहाँ से लौट के हमने यहाँ पे खाए छोले कुलचे। ये हम खा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर के बाहर क्योंकि वहाँ पे गाड़ी रुकने का कोई जगह दिखी नहीं, इतनी जाम। फिर इसके बाद हम बैठे हुए थे और बाहर लिखा हुआ था 4 धाम मंदिर। तो मम्मी ने कहा चलो हम वैसे तो 4 धाम पता नहीं कब जाएंगे, अब यहीं पे 4 धाम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं साथ में सब लोग। तो फिर हम जब मंदिर में एंटर किए तो इतना ज़्यादा भीड़ थी। और राघव बलून लवर, मतलब बलून अगर इसको कोई बलून वाले भैया दिख जाते हैं तो ये खुद से ही बलून निकाल लेता है उसमें से, मतलब बोलता भी नहीं है, मतलब पूरा खुद से अपने हाथ से बलून निकाल लेता है कि बाद में ठीक है आप लोग मुझे पैसे देते रहना अंकल को, मैंने बलून ले लिया है। और फिर हम यहाँ पे अंदर जा रहे थे। मैया की मूर्ति नवरात्र में हम लोग यहाँ पे आए थे। नवरात्र में तो मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी। जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे मतलब डेक लगे हुए थे और ये देखिए मैया के दर्शन भी हो गए, गुफा भी थी। नवरात्र में आके अलग ज़्यादा अच्छा लगता मेरे हिसाब से, तो मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर इतना नहीं शायद, पर नवरात्र में जो जगह जगह ये मतलब पूरा जैसे हम गुफा में एंटर करते जा रहे थे ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी थे और फिर जो मैया की जो इतनी प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, जय माता दी, अलग ही रूंगटे खड़े हो रहे थे उससे। और यहाँ पे पूरा मतलब जो गुफा थी इसमें मैया के 9 स्वरूप, पूरा मतलब 9 जो 9 देवी हैं मैया की, वो पूरा जो 9 देवी हैं उनको पूरा दिखाया गया है। ये देखिए ये हमारी मैया के 9 दिन के 9 स्वरूप हैं। और यहाँ पे जो टीवी जो एलईडी लग रही है उसमें मतलब पूरा जो स्वरूप है उनके बारे में बताया गया था। और पूरा जो इसकी बनावट थी गुफा की वो सच में एक रियल वाली गुफा जैसी फीलिंग आ रही थी। और जो इसकी सीढ़ियाँ भी थी, पत्थर भी थे, तो ये काफ़ी रफ थे, चलने में भी मतलब ऐसे पैर में छुप रहे थे, तो लग रहा था कि हम किसी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है। हम लोग इतना चल चल के आए थे कि हम लोग वैसे ही बहुत थक गए थे। और ये हम पहुंच गए हैं ऊपर।
गुफा को पार करते करते ऊपर आके तो ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आए हैं क्या। एक तो इतना हालत ख़राब हो गई थी और लेकिन व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए शेर के बाल और मैया की जितनी विशाल मूर्ति देख के रोंगटे ही खड़े हो रहे थे। और ऊपर से व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा। मन तो कर ही नहीं रहा था यहाँ से घर जाने का। ऐसा लग रहा है यहीं बैठे बैठे रात भर बातें करते रहो और तकिया लगा के खुले आसमान के नीचे सो जाओ। अभी देखिए अब ये यहाँ पे ऊपर आके फिर वापस था, ये जो गुफा से वापस नीचे मंदिर में जाने का रास्ता, उसमें यही देखो, ये मैं आपको बताया था ना कि जो एलईडी लगी हुई थी इसमें पूरे मैया का, ये 9 दुर्गा का पूरा लिखा हुआ था कि कौन सा दिन पे कौन सी देवी का होता है और ये क्या है, उनका पूरा विस्तार से लिखा हुआ था। तो ये लौटते समय पहले हम जब गुफा में एंटर किए थे तो तब 4 देवियाँ और गणपति जी थे। फिर हम जब जो गुफा से बाहर निकल रहे थे तो बाकी की देवियाँ थी। ये आप लोगों ने मेरी रील में भी देखा होगा, मैंने रील्स डाली थी इनकी। वहाँ से आने के बाद मतलब 7वां नवरात्र पड़ा था और 8वां, तो मैंने इनकी रील डाली थी। ये हमारी सिद्धिदात्री मैया, हमारे 9वें स्वरूप, जो भगवान ने पूरे 9 देवियों के दर्शन कर लिए 9 स्वरूप के। अब हमारी गुफा का होने वाला था डी एंड, पर उससे पहले देखिए कितने क्यूट से भैरव बाबा की मूर्ति है। मतलब मैंने इतने प्यारे भैरव बाबा नहीं देखे। तो हम यहाँ से जा रहे हैं गुफा से बाहर। और ये है 4 धाम मंदिर, मतलब वहाँ पे वैष्णो माता दर्शन तो हम पहले भी कर चुके हैं, पर मेन हमारा जो फोकस था वो 4 धाम पे था। देखिए यहाँ पे ये 3 धाम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, राधा कृष्ण धाम, शिव धाम और शनि धाम, ये 3 बोर्ड। हम लोग सोच रहे थे नाम तो 4 धाम है, बट यहाँ पे 3 धाम ही है। और ये देखो ये मैया के यहाँ पे लोग बहुत सारे जो कपल्स भी थे और लोग भी थे, यहाँ पे अपनी मन्नतों के दुपट्टे बांध रहे थे, मतलब चुन्नी बांध रहे थे मैया की। बन तो मतलब ये बहुत प्यारा रहा था। 4 धाम मंदिर भी उसी में ही इंक्लूड है वैष्णो धाम में। तो सबसे पहले हम शनि धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये जो धाम बने हुए हैं इसमें मेन ये है कि चारों तरफ ही जैसे शनि धाम है, तो शनि धाम शनिदेव की ही जो लीलाएं हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनकी नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है। जो हर एक जो वो किसकी सवारी कर रहे हैं उसके नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। तो मतलब पूरा आप अगर यहाँ पे आते हो तो आप उनके बारे में सब कुछ एक पूरा सार जान जाओगे, उनका शुरुआत से लेके अंत तक का, उनकी सारी लीलाओं का। तो ये मतलब बन बहुत प्यारा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये थे फाइनली जो मूर्ति थी शनिदेव भगवान की, तो ये थी विशाल मूर्ति। शनि धाम के दर्शन करने के बाद अब जा रहे थे हम राधा कृष्ण धाम में। हम पहले तो सोच रहे थे कि मतलब ये जो 4 धाम नाम से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शिव जी भगवान के वो जो जैसे 4 धाम है बद्रीनाथ केदारनाथ वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये अलग ही इन लोगों ने 4 धाम बनाया हुआ था। जैसे ये राधा कृष्ण धाम था तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, और वैसे ही जैसे शनि धाम में था वैसे ही चारों तरफ दीवारों पे बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग्स थी और उनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन था। तो ये सेम बिल्कुल मतलब वैसे ही बने हुए एक से एक से। अब हमारा लास्ट बचा था शिव धाम, तो हम उसमें जाने का है। जो शिव धाम था उसके ऊपर ही भोले बाबा बने हुए हैं। हम तो मतलब वैसे सोच रहे थे कि सोच से परे ही निकला हमारा ये, हमने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और। तो अब मम्मी पापा थक गए थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो भाई बैठ रहे हैं, अब तुम लोग दर्शन कराओ, क्योंकि इतने बड़े एरिया में था, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था कि हमारे खुद के पैर दुखने लग गए थे। और राघव तो गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये चलना सीख गया है तो अब इसको गोद चाहिए, और जब चलना नहीं जानता था तो ये गोद में नहीं आना चाहता था। जब हम ट्रैवल करते हैं देखो ऐसी हालत हो जाती है कि हम आते तो बहुत अच्छे से टिप टॉप है बाल बाल खोल के, और उसके बाद ऐसे जूड़ा वूड़ा बना के ऐसा लगता है कि बस ठीक है अब हम आ गए हैं। तो हमें यात्रा करनी है। देखो मैं बिल्कुल पीछे से तो बिल्कुल भारतीय नारी लग रही हूँ। तो हम जा रहे थे हमारा लास्ट शिव धाम के दर्शन करने, बाकी तो हमने कर लिए थे। और हमें बाद में मालूम पड़ा कि ये जो 4 धाम है इसमें 14 धाम वैष्णो धाम ही है। तो ये ही पूरा मतलब वैष्णो धाम, शिव धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम, ये 4 मिला के हो गए हैं 4 धाम। ये वो वाले 4 धाम नहीं है जो हमने सोचे थे केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले। जैसे वो दोनों बने हुए थे ऐसे ये बना दिया है शिव जी का, मतलब शिवलिंग रख दी यहाँ पे, और इनका भी चारों तरफ पेंटिंग्स थी, डिस्क्रिप्शन था, सेम सारी चीज़ें वही थी। अगर आप लोग दर्शन करने नहीं आए हो अभी तक 4 धाम मंदिर के, क्योंकि अभी हाल ही में इनाग्रेशन हुआ है, इसका ओपनिंग हुई है मंदिर की, तो मतलब हम भी पहली बार ही आए थे। वृंदावन तो आते रहते हैं लेकिन इस मंदिर में पहली बार आए थे। तो आपको भी अगर ऐसे दर्शन करना हो तो आप लोग आ सकते हो, लेकिन आओ पूरा समय निकाल के आओ और चलने की ताकत लेकर आओ, क्योंकि इतना बड़ा है कि सीरियसली हम खुद थक गए थे चलते चलते।
पर बहुत शांति है यहाँ पे। और लेकिन ये वैसा वाला 4 धाम नहीं है जैसा हमसे लग रहा है। ये हम भी कंफ्यूज हो गए थे और मुझे लग रहा है ऐसे बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे, बट कोई नहीं, भगवान के दर्शन हुए बहुत प्यारे से। शिव भक्तों को तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। मतलब अगर जो शिव जी के परम भक्त हैं ना, उनको यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगेगा कि वो यहीं बैठ जाए। मतलब चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग, और बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर बना हुआ है ये 4 धाम। वैष्णो धाम की जगह पे ही है सेम, मतलब वही जगह है, वही मंदिर है, बस ये आगे बन गया है। कोई एंट्री फीस नहीं है इन मंदिरों की। पर तो आप लोग आ सकते हो घूमने के लिए। अब थक हार के हम लोग जा रहे हैं वापस बैक टू होम। मेरे फ़ोन में बैटरी मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे राघव, ये मेरा रघु है, सबसे प्यारा रघु है, मम्मी की बेटी रघु है। इतनी नोजी कैसे आई मेरे बाबू को? मेरे बाबू को इतनी नोजी कैसे आई है? कैसे आई है? फिर से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और बस वहीं तक का ब्लॉग रह गया मेरा। इसके बाद हम बहुत रात हो गई थी तो हम लोग डायरेक्ट ढाबे पे गए, खाना पीना खाया और वापस घर आ गए। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा दवाई लेके गई थी अपना, तो वो अपना इतना पूरा दिन निकल गया मेरा अच्छे से। तो ये है कि अगली बार से मैं अपना फ़ोन ज़्यादा और चार्ज करके लेके जाऊँगी, क्योंकि हर बार यही होता है कि रास्ते में फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। चलिए, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।